ओरिजिनल चैतन्य भागवत की जो नहीं चैतन्य भागवत ही वहाँ पढ़ी है, उनकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग में आप आज के दिन चैतन्य भागवत पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी बहुत अजीब तरीके से एंड हो रही है चैतन्य भागवत। ऐसा लगता है किताब कंप्लीट नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि बाद में एक और व्यक्ति आएंगे, महान व्यक्ति, जो कि महाप्रभु की लीलाओं को और डिटेल में एक्सप्लेन करके और उनका सिद्धांत रखें। तो चैतन्य भागवत का सेकंड पार्ट है, चैतन्य भागवत 2 है चैतन्य चरितामृत। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। एक्चुअली ये भी बोल सकते हो आप, जनरली हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं ना, या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि, मगर कृष्णदास, ये जो पंचतत्व मंत्र है ये जगन्नाथ दास बाबा जी ने बनाया था। तो उसके बाद ये पंचतत्व मंत्र लोगों ने हमने पिकअप किया और अब हम बोलते हैं। वह कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये इस मंत्र की रचना की थी, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। इसी के बेसिस पे जगन्नाथ दास बाबा जी ने पंचतत्व मंत्र की रचना की थी। सो ऑफ कोर्स हम ये नहीं बोलते, बट बोल भी सकते हैं हम अलग से, कभी आपको याद आ जाए तो। नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन सर्वभौम भट्टाचार्य प्रभु रमिलन, ए सब लीला प्रभु दास वृंदावन विस्तारी करी आछे उत्तम वर्णन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि बहुत सारी लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में पहले ही एक्सप्लेन कर रखी हैं। एक्चुअली 2 मेन बुक्स हैं हमारी, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु के क्या कहते हैं 24 और 6, जो चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे उनकी लीला है मोस्टली। संन्यास लीला के बारे में वर्णन नहीं है, थोड़ा बहुत है बट पूरी तरह नहीं है। सो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला में, मतलब समझ ले चैतन्य भागवत में अंत्य लीला नहीं है, सिर्फ आदि लीला और मध्य लीला है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसलिए जो मध्य लीला लिखी है उसमें वो इंसिडेंसेस बताए हैं जो वृंदावन दास ठाकुर ने कवर नहीं किए। तो यहाँ पे बस उन्होंने बस मेंशन किया है कि भी वृंदावन दास ठाकुर ने काफ़ी डिटेल में बताया। नीलाद्रि गमन, महाप्रभु जब नवदीप से जगन्नाथपुरी गए तो किस रूट से गए वो वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी हैं। तो कृष्णदास गोस्वामी कह रहे हैं मैं सिर्फ ऊपर से लिख रहा हूँ, डिटेल में पढ़ना है तो चैतन्य भागवत पढ़ लो इस टॉपिक के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी डिटेल में लिखूँगा उतना ही जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, फिर तो ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिख दिया मैं दोबारा से रिपीट क्यों करूँ? क्या मैं अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बन रहा हूँ? हाँ, वो रेफ़र कर लो, और वैसे भी बुक भी बहुत मोटी हो जाएगी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि कृष्णदास गोस्वामी का जो एम मध्य लीला लिखना नहीं था, उनका एम क्या था? अंत्य लीला लिखना, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने वो टॉपिक कवर नहीं किया है। तो इसलिए उन्होंने समराइज़ कर दिया मध्य लीला, आदि लीला में थोड़ी फिलॉसफी रख दी जो कि चैतन्य भागवत में नहीं है, और अंत्य लीला। तो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में ये डिफरेंस है। चैतन्य चरितामृता में फिलॉसफी है, एक शब्दों में लिखी हुई है फिलॉसफी। शुरू के आदि लीला के जो शुरू के 7 चैप्टर्स है, 7 ही है ना, आई थिंक 14 वर्सेस हैं। जो 7 चैप्टर्स है शुरू के, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने फिलॉसफी दी है, सिद्धांत दिया है महाप्रभु का। वो चैतन्य भागवत में नहीं है मगर छुपा हुआ है, आपको लीलाओं से निकालना पड़ेगा। मगर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि पंच तत्व क्या है,
उनका सिद्धांत क्या है। वो चैतन्य चरितमृता में अंत्य लीला, चैतन्य भागवत में अंत्य लीला नहीं है, ये दूसरा डिफरेंस है। और चैतन्य भागवत में भगवान चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, चैतन्य चरितमृता में थोड़ा समरी में एक्सप्लेन्ड है। और जो चीज़ें चैतन्य भागवत में नहीं है वो चैतन्य चरितमृता में। सो एक थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कृष्णदास गोस्वामी बार बार लिख रहे हैं कि जो वृंदावन दास, मैं यहाँ पे जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिख रहा है वो मैं नहीं लिख रहा, आप डिटेल के लिए वो बुक रेफर कर लो। तो इसीलिए अगर आपको चैतन्य चरितमृता पढ़नी है तो चैतन्य भागवत भी पढ़नी पड़ेगी अगर कंप्लीट करनी है तो, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं इसको डिटेल के लिए आप वहाँ पढ़ लो। तो इसलिए गौड़िया वैष्णव की 2 किताबें, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृता। इनफैक्ट हम तो इस्कॉन में तो चैतन्य चरितमृता पढ़ते हैं पहले, मगर गौड़िया मठ में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे तो वो पहले चैतन्य भागवत पढ़ने वो बोलते थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य भागवत सिंपल है, उसमें सॉन्ग्स हैं, फिलॉसफी नहीं है, सिंपल वे में चलता जा रहा है। सो लोगों को पहले इजी था पढ़ना। फिर चैतन्य चरितमृता थोड़ी मुश्किल किताब है, शुरू से फिलॉसफी चल रही है, तो इसलिए वो पहले चैतन्य भागवत कहते थे आप वो पढ़ लो, इंट्रोड्यूस हो जाओ, फिर इस किताब पे आ जाना। सो थोड़ी सिद्धांतिक बुक है चैतन्य चरितमृता। कृष्णदास कविराज स्वामी का मेन एम इस किताब में लीलाएं बताना नहीं है, मगर लीलाओं के पीछे सिद्धांत बताना है। वो चैतन्य भागवत में नहीं है, वहाँ से आपको खुद निकालना पड़ेगा। मगर इन्होंने खोल के लिख दी किताब, ठीक है, महाप्रभु की जीवन की किताब खोल के रख दी, उसके पीछे फिलॉसफी बताते जा रहे हैं। ही वॉज अ फिलॉसफर, कृष्णदास कविराज स्वामी खुद फिलॉसफर थे। और गौड़िया वैष्णव समाज को एक सिद्धांतिक दृष्टि भी देनी थी, क्योंकि सारे के सारे लोग सहजिया बन गए थे, नहीं, सब लोग भज गौरंगो लह गौरंगो कहो गौरंगेरा नाम रहे, बस ये चल रहा था पूरे बंगाल में। जगदानंद पंडित ने एक किताब लिखी प्रेम विवर्थ, एक्सट्रीमली क्रिटिक। आप पढ़ो, बार बार जगदानंद पंडित लिख रहे हैं कि गौरा गौरा बोले ना चले, बोलते रहो अभी गौरा गौरा, गौरा आचार गौरा प्रचार, महाप्रभु का आचार और उनका प्रचार जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं चलेगा। सो चैतन्य भागवत भी पढ़ो, उसमें वृंदावन दास ठाकुर बहुत क्रिटिक हैं कि आप महाप्रभु को मानोगे, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानोगे तो नरक जाओगे, नित्यानंद प्रभु को मानोगे, महाप्रभु को नहीं मानोगे, नरक जाओगे। ये सब जो सहजिया लोग हैं, जो सेंटिमेंटली घूम रहे हैं, सब नरक जाएंगे। जो महाप्रभु को गौरांग नागरी मानते हैं वो नरक जाएंगे, बार बार आपको मिलेगा उसके अंदर। क्रिटिक्स हैं, बट किसी को ये समझ नहीं आया कि वृंदावन दास ठाकुर इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं लोगों के बारे में। नहीं कि तुम नरक जाओगे ऐसे बोलोगे, गौर गौरा फॉलो नहीं करोगे, गौरंग नागरी लोग नरक जाएंगे, जगदानंद पंडित लिख रहे हैं प्रेम विवर्थ में ये लोग नर जाएंगे, वो लोग नर जाएंगे। तो एक बहुत ही लड़ाई सी शुरू हो गई उनके और हमारे गौड़िया वैष्णव के बीच में। वृंदावन दास ठाकुर को तो वृंदावन दास ठाकुर को तो मर्डर करने की कोशिश भी की लोगों ने, क्योंकि ऐसा लिख रहे हैं तो होगा ही होगा। मतलब मान लीजिए आप कपूरथला में किताब लिखो, हाँ भाई देखो यहाँ सारे मंदिर वाले नर जाएंगे और सारे लीडर्स भी नर जाएंगे, ऐसे सब पिटोगे मरोगे, तो वो लड़ाई शुरू हो गई। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश की, सेटल करने की, वंस एंड फॉर ऑल। और उन्होंने ये प्रोजेक्ट उठाया 95 इयर्स की एज में। ये प्रोजेक्ट ये था कि अब मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें हम महाप्रभु के सिद्धांत को स्थापित करेंगे और सिद्धांत से दिखाएंगे कि ये सब गलत क्यों है। दैट वाज आइडिया। और महाप्रभु के जो भक्ति जो महाप्रभु ने करके दिखाई है संसार को, वो दिखाएंगे कि जिससे लोगों को पता लग जाए वो भक्ति नहीं है और ये भक्ति है। सो उनका आचार और उनका प्रचार वो दिखाने के लिए, उनके आचार और प्रचार के पीछे सिद्धांत दिखाने के लिए चैतन्य चरितमृता है। इसलिए थोड़ी टफ बुक है, इसलिए लॉ बुक है इस्कॉन की। प्रभुपाद ने ये चूज की, दिस इज अ बुक।
चैतन्य भागवत चूज़ नहीं की फाउंडेशन बनाने के लिए, ये बुक चूज़ की। सो आज वैसे वृंदावन दास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है। श्लोक भी अच्छा ही आ गए, वृंदावन दास ठाकुर। इसका मतलब ये नहीं है चैतन्य चरितामृत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो चैतन्य भागवत इम्पॉर्टेंट नहीं है। चैतन्य भागवत बेस है हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का, क्योंकि चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, दैट्स हाउ इट गोस। चैतन्य लीला के व्यास कौन है? वृंदावन दास है। वृंदावन दास व्यासदेव की इनकारनेशन है। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक फाउंडेशन बनाई, उस फाउंडेशन के ऊपर एक बिल्डिंग कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बनाई। तो बस बिल्डिंग यूज़ आती है, फाउंडेशन तो यूज़ आती नहीं, मगर फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग गिर जाएगी, नींव। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑथर हैं, पब्लिशर भी हो गए। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के लास्ट डिसाइपल थे और उनके गांव था देनूड़। हम गए हुए हैं वहाँ देनूड़ गांव। आप थे? आप देनूड़? सो वहाँ पे उनका मंदिर है, उनकी समाधि है। नित्यानंद प्रभु ने जब देनूड़ गए तो वृंदावन दास ठाकुर को बोला कि तुम अपने घर रहो, यहीं पे रुको। उस टाइम गाँव थे तो उन्होंने कहा ठीक है तुम यहीं रुक जाओ और यहाँ पे रुक के तुम किताब लिखो, क्योंकि तुम ट्रैवलिंग करते रहोगे तो किताब नहीं लिख पाओगे। ट्रैवलर कैसे लिखेगा? नहीं, एक जगह रुकना पड़ेगा। तो वृंदावन दास ठाकुर वहीं रुके और उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने कहा अभी देखिए मैं तो ब्रह्मचारी रहूँगा, शादी तो नहीं कर सकते। वहीं रुके। उसके लिए उनको क्रिटिसाइजेशन भी मिली बहुत, कि घर में रह के शादी नहीं कर रहे यार, ऐसे पड़े हुए हैं, या तो सन्यासी बने या घर में रहें, समाज हमेशा से ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा ठीक है, नित्यानंद प्रभु ने बोला है। और प्लस उससे ज़्यादा क्रिटिसाइजेशन चैतन्य भागवत लिखने में मिली। लेफ्ट राइट वो सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा ये कैसे संत हैं यार, ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, सहज्य भी खराब है, गौरंग नागरी भी खराब है, औला भी खराब है, बौला भी खराब है, सारी अपा संप्रदाय नॉनसेंस है, तुम सब नर्क में जाओगे, ये वो है, ये क्या किताब है। बट उसके लिए लोगों ने उनको मारने की कोशिश भी की, बट वो अनडिटर्ड थे। उन्होंने कहा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है, महाप्रभु की सेवा है, हम करेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर जो थे बहुत ही एक ब्लेस्ड चाइल्ड रहे हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म मामकाछी में हुआ है। नहीं, मामकाछी में। वृंदावन दास ठाकुर किसके बेटे हैं? आई जस्ट फॉरगॉट। एक्चुअली चैतन्य श्रीवास ठाकुर जी के भाई की वाइफ थी, नाम भूल गया मैं उनका, है हाँ नारायणी, नीस थी श्रीवास ठाकुर की। तो नारायणी जो थी, महाप्रभु एक बार उनके यहाँ महाप्रभु तो कीर्तन करने आते थे श्रीवास ठाकुर के घर। तो नारायणी उस टाइम छोटी बच्ची थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने, एक्चुअली एज छोटी थी, बच्ची नहीं, एज छोटी थी। तो महाप्रभु ने कीर्तन करते करते उनको ब्लेसिंग दी। और तो महाप्रभु उस टाइम पान खा रहे थे, तो अपना झूठा पान दिया उनको, नारायणी को। नारायणी ने प्रसाद लेके खा लिया। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो पान खाने के से वो प्रेग्नेंट हुई। वो पान जो था ना, वृंदावन ठाकुर का जन्म ऐसे है, बट हम लोग नहीं मानते इसको, ये नॉनसेंस है कि महाप्रभु का झूठा पान खा के वो प्रेग्नेंट हो गई। और फिर मतलब इट्स लाइक क्रिश्चियनिटी, वर्जिन मैरी। तो वो सब हम नहीं मानते। द आइडिया ये था कि महाप्रभु ने ब्लेसिंग दी उनको, नारायणी को, और उस ब्लेसिंग से वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ है। तो उसके बाद उनके आई थिंक हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो अपने मम्मी के घर शिफ्ट हो गई। उनके मम्मी का घर था मामगाछी, नवदीप के पास ही है, आप ट्रेन से आ सकते हो। तो मामगाछी शिफ्ट हो गई।
आई थिंक उनकी मम्मी थी, उनके मामा थे वहाँ। तो मामगाछी शिफ्ट हो गई, तो मामगाछी में वो रही और मामगाछी में वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म हुआ। फिर महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, महाप्रभु चले गए, तो वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। कब हुआ था जन्म? बल्ले डेट क्या है उनकी? आई थिंक महाप्रभु प्रेजेंट थे या नहीं थे? प्रेजेंट तो होंगे, नित्यानंद प्रभु ही थे। हाँ, अच्छा, हाँ, तो प्रेजेंट थे महाप्रभु। महाप्रभु संन्यास ले लिया। महाप्रभु के 4 साल संन्यास लेने के बाद नारायणी देवी के वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे जन्म लिए। मामगाछी में वो बड़े हुए, और मामगाछी गांव का नाम है एक, अगर आपको मतलब कोई खाने का नाम नहीं है, मामगाछी गांव है। सो मामगाछी, तो मामगाछी में वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ, तो उनका मंदिर है वहाँ। अब जाओगे ना, वहाँ पे मंदिर, जन्म स्थान था, उसको गौड़िया मठ ने टेक ओवर करके मंदिर बना लिया। और उसी के पास एक और डिवोटी थे, बहुत फेमस, उनका नाम क्या था? क्या हो गया मुझे, बहुत टाइम से गए नहीं ना। मामगाछी में कौन से एक और डिवोटी थे? कौन बताएगा? हाँ, नहीं, वासुदेव दत्त नहीं थे, लाइक वो जो एरेटिक डिवोटी थे, जो कि जाके चीतों को थप्पड़ मारते थे। चैतन्य दास सैनी, आई जस्ट फॉरगॉट। तो उनका भी टेम्पल है वहाँ पे, है। मीन कीर्तन तो कोई नहीं, मीन कीर्तन नहीं, मणि कीर्तन होता है मीन कीर्तन में। हाँ, सारंग ठाकुर का घर उनके पास ही है, तो उनसे एसोसिएशन मिली उनको। सारंग ठाकुर बहुत, ही वॉज मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिवोटी। सारंग ठाकुर जंगल में जाके जो चीते सो रहे होते थे उनको थप्पड़ मारते थे, ए हरे कृष्णा बोल। आप ऐसे कैसे होता है? जो शेर सो रहे होते थे तो उनके कान पकड़ के बोलते थे, ए हरे कृष्णा क्यों नहीं बोल रहा? उनसे हरे कृष्णा बुलाते थे। तो जो अजगर होते थे उनको पकड़ लेते थे। ही वॉज दैट कैलिबर ऑफ डिवोटी। सो ठाकुर से एसोसिएशन मिली उनको, नंददास ठाकुर का एज अ किड। तो उन्होंने बहुत सुना महाप्रभु, और नारायणी ने भी बताया होगा। श्रीवास ठाकुर के घर जाते ही होंगे, क्योंकि उनके वहीं से मैरिड थी वो। तो श्रीवास ठाकुर भी बताते होंगे। नवदीप के तो पास थे ही, सारे नवदीप डिवोटी से एसोसिएशन मिली, ब्लेसिंग मिली। तो वृंदावन दास ठाकुर फिर जब अपने घर थे, जब बड़े हुए, तो नित्यानंद प्रभु की पार्टी आई वहाँ। नित्यानंद प्रभु अपने सारे पार्षदों को लेके आए कीर्तन करते हुए। वृंदावन ठाकुर ने ज्वाइन कर लिया सीधा, वैरागी थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के ज्वाइन कर लिया। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की टोली में वो फिर नित्यानंद प्रभु की पर्सनल सेवा करते थे, कुक थे नित्यानंद प्रभु के, उनके लिए कुकिंग करते थे। आई मीन टू से, नित्यानंद प्रभु के लिए कोई कुकिंग नहीं कर सकता था, वो खुद ही बनाते थे अपने लिए। सिर्फ जहानवा देवी कुकिंग कर सकती थी, उनकी वाइफ थी, और वृंदावन दास ठाकुर समटाइम्स, वो भी समटाइम्स। तो वृंदावन ठाकुर जब नित्यानंद प्रभु के जा रहे थे, तो के कीर्तन करते करते दिनूड़ पहुँचे अपने ही गाँव। तो नित्यानंद प्रभु ने वहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर से प्रसाद लेने के बाद बोला कि मुझे अरहड़ चाहिए। अरहड़ खाते हैं ना बाद में, चूसते हैं। तो वृंदावन ठाकुर ने निकाल के दे दी, ये लीजिए। तो नित्यानंद ने कहा, तुमने अपने पास क्यों रखी थी? तुम तो वैरागी हो, तुम्हें अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। तुमने अरहड़ भी क्यों रखी? इसलिए तुम यहीं रहोगे, मेरे साथ नहीं चलोगे। वृंदावन ठाकुर बहुत रोने लगे, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आप मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, इसके पीछे प्लान भी है। मैं चाहता हूँ तुम यहीं रुको, और तुम फिर बुक लिखो महाप्रभु की लीला पे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे राइटर हो। नित्यानंद प्रभु ने आइडेंटिफाई किया उनको, तो वहीं छोड़ दिया। और फिर उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना, ओरिजिनल चैतन्य भागवत की जो नहीं, चैतन्य भागवत ही वहाँ पढ़ी है, उनके ओरिजिनल हैंड राइटिंग में। बाय वृंदावन दास ठाकुर के ओरिजिनल हैंड राइटिंग में वहाँ पढ़ी है ओरिजिनल। और उस बुक पे नित्यानंद प्रभु ने कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं, उनकी हैंड राइटिंग भी है वहाँ पर, और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है। सो आप जाके वो ओरिजिनल भी देख सकते हैं, प्रिजर्व की हुई है उन्होंने। सो ये वृंदावन दास ठाकुर है। सो आप आज के दिन चैतन्य भागवत पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी टाइम निकाल के नेट पे पढ़ लो थोड़ा सा, इट्स वेरी नाइस। और चैतन्य भागवत पढ़ोगे तो उसका जो लास्ट चैप्टर है वो बहुत अजीब तरीके से एंड हो रही है। चैतन्य भागवत एंडिंग ऐसा लगता है किताब कंप्लीट नहीं की उन्होंने,
किताब कंप्लीट करते हैं ना, हाँ भी मैंने किताब में बोला है, ऐसे बोला है, ठीक है अब कंप्लीट हो गई, एब्रप्टली एंड हुई है। वहाँ वो लीला एक्सप्लेन कर रहे ख़त्म, तो आपको लगेगा ख़त्म ही नहीं हुई। वो जानबूझ के वृंदावन दास ठाकुर ने ऐसा किया है, क्योंकि उनको पता था कि बाद में एक और व्यक्ति आएंगे, महान व्यक्ति, जो कि महाप्रभु की लीलाओं को और डिटेल में एक्सप्लेन करके और उनका सिद्धांत रखेंगे। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे, ही न्यू। तो चैतन्य भागवत का सेकंड पार्ट है, चैतन्य भागवत 2 है चैतन्य चरितामृत, तो कॉम्बिनेशन में चलती है वो। सो आप देखना लास्ट चैप्टर कैसे ख़त्म हो रही है, आपको पता लगेगा। और उसमें लिख भी रहे हैं मैंने ऐसे क्यों ख़त्म किया, क्योंकि मैं ख़त्म नहीं करना चाहता। महाप्रभु की लीला कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए मैंने किताब ऐसे छोड़ दी। दैट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, देखना जाके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन दास ठाकुर की।